फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बहुत समय से इंतजार था, आज के वीडियो में हम डिरिक्लेट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ फूरियर सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। डिरिक्लेट कंडीशन, ऐसे तो बहुत सारे कंडीशन आए हैं फूरियर सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए, लेकिन इसमें से जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट है, बेस्ट सूटेड है, वो डिरिक्लेट कंडीशन है फूरियर सीरीज कन्वर्जेंस का। लैप्लास, ईगलर, बहुत सारे लोगों ने कंडीशंस दिए हैं, लेकिन आपके हिसाब से डिरिक्लेट कंडीशन ही पढ़ना है। सबसे पहले तो ये देखिए कि कन्वर्जेंस ऑफ द फूरियर सीरीज का मतलब क्या है। फूरियर सीरीज में हम नॉर्मल सिग्नल, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, जैसा भी वेव है, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हम एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन आता है या साइनोसॉइडल रिप्रेजेंटेशन आता है फूरियर सीरीज का, क्या वो रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्ट उस सिग्नल के इक्वल में होता है क्या? थोड़ा बहुत तो एरर होता ही होता है, और प्रयास करते हैं कि वो एरर क्या हो, मिनिमम, मतलब अप्रोक्सीमेटली गिवन सिग्नल के इक्वल हो जो आप फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो क्या कंडीशन होगा कि अप्रोक्सीमेटली जो फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है वो गिवन सिग्नल के इक्वल आएगा, और कब इक्वल नहीं आएगा, मतलब इक्वल नहीं आना का मतलब डाइवर्ज कर जाना। अप्रोक्सीमेटली इक्वल भी नहीं आ रहा है, एक्सटी कुछ और है और फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आपने किया तो कुछ और वैल्यू आ जा रही है, अलग ही वैल्यू आ जा रही है। वो किस केस में होगा वो सारी चीजें देखते हैं। तो पहला कंडीशन है कन्वर्जेंस का, फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन के कन्वर्जेंस का पहला कंडीशन है xt should be absolutely integrable। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल किसको बोलते हैं भाई? चैप्टर 2 में हम डिस्कस किए हैं। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xt का मॉड फाइनाइट वैल्यू xt का माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करें तो कोई फाइनाइट वैल्यू आए, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं है। अगर फाइनाइट वैल्यू आता है तो हम बोलते हैं xt एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है ओवर वन पीरियड ऑफ टाइम। ओवर वन पीरियड ऑफ टाइम बोला है, मतलब एक टाइम पीरियड में भी इंटीग्रेशन करने पे फाइनाइट वैल्यू आए, वन पीरियड ऑफ टाइम। समझते हैं इस बात को ना? जैसे AK का फॉर्मूला क्या होता है? AK इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन विद इन वन टाइम पीरियड xt टू द पावर माइनस jk ओमेगा नॉट t dt, ये होता है। अगर इधर मॉड निकालेंगे तो इधर भी मॉड हो जाएगा, और ये मॉड करेंगे तो क्या आएगा? 1/t इंटीग्रेशन विद इन वन टाइम पीरियड मॉड xt तो मॉड ऑफ e टू द पावर माइनस jk ओमेगा नॉट t dt। e टू द पावर माइनस jk ओमेगा नॉट t का मॉड क्या हो जाएगा? cos k ओमेगा नॉट t माइनस j sin k ओमेगा नॉट t, तो रूट अंडर cos स्क्वायर k ओमेगा नॉट t प्लस sin स्क्वायर k ओमेगा नॉट t। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका मॉड 1 हो जाएगा। मॉड xt, तो मॉड ऑफ AK फाइनाइट तभी होगा जब 1/t मॉड xt dt की वैल्यू क्या होगी? फाइनाइट होगी, इन्फिनिटी से छोटा होगा। तो समझ गए बात को कि अगर ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन विद इन वन टाइम पीरियड xt dt की वैल्यू फाइनाइट नहीं है, तो AK भी आपका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट भी फाइनाइट नहीं आएगा, उसकी भी वैल्यू डाइवर्ज करेगी, इनफाइनाइट होगी, फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ही डाइवर्ज कर जाएगा। एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। एक ऐसा सिग्नल लेते हैं, देखिए, समझ गए होंगे। xt इक्वल टू दे रखा है
1/t 0 to 1, ठीक है, और टाइम पीरियड t इक्वल टू 1 दे रखा है। अगर इसको हम प्लॉट करते हैं xt को, ऐसा आएगा। वन पे तो इसका इक्वेशन 1/t है ना जी, तो 1 पे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर वापस पीरियोडिक हो जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे चलता जाएगा। लेफ्ट साइड भी आएगा ऐसे, -1 -2 इस तरह से चलता जाएगा लेफ्ट साइड। अगर इसका एक क्या है, a0 मैं निकालता हूँ, a0 इक्वल टू होगा 1/t इंटीग्रेशन विद इन वन टाइम पीरियड xt dt, ये होता है ना, a0 से ही पता चल जाएगा। 1/1 टाइम पीरियड तो 1 है ना, 1/1 0 to 1 xt की वैल्यू 1/t है, 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, नीचे लिखता हूं, log t होता है, तो ये हो जाएगा log t 0 to 1, log 1 माइनस log 0, और log 0 क्या होता है आपका, अनडिफाइंड होता है। तो a0 आपका अनडिफाइंड हो गया, a0 क्या अनडिफाइंड हो गया, मॉड ऑफ a के सबका करेंगे तो यही आएगा, वो सारे अनडिफाइंड हो गया। फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट डाइवर्ज कर जाएगा, तो रिप्रेजेंटेशन भी डाइवर्ज करेगा। तो वन टाइम पीरियड में xt एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, वन टाइम पीरियड में xt एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, तभी आप फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन उसका कर सकते हैं। अदरवाइज हम सीधे बोल देंगे कि इसका फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कन्वर्ज नहीं करेगा, इसलिए हम इसका फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, डिनाई कर देंगे। सेकंड देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन था, सेकंड कंडीशन देखते हैं। xt should have finite number of maxima and minima in वन टाइम पीरियड लिख सकते हैं या इनफाइनाइट इंटरवल लिख सकते हैं। वन टाइम पीरियड या आप लिख सकते हैं इन फाइनाइट इंटरवल, कोई एक फाइनाइट इंटरवल ले ले, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा होना चाहिए। जैसे xt ऐसा है, बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमा 0 से 1 के बीच, फिर ये रिपीट कर रहा है, फिर 0 से 1 के बीच चलो, यही सिग्नल बार बार रिपीट कर रहा है। मतलब आगे जाके ये जो है हार्मोनिक्स छोटे होते जा रहे हैं, मतलब एक टाइम पीरियड में इनफाइनाइट मैक्सिमम मिनिमा, बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमा, तो जो सिग्नल है उसी में एक टाइम पीरियड में मान लीजिए 1000 हार्मोनिक्स है, तो उसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट करेंगे तो वो कहाँ से शुरू होगा, 1000 हार्मोनिक से ही शुरू होगा। मतलब a0 a1 a2 a3 a4 a5 सब 0 आएगा, 8000 से ही स्टार्ट होगा, जिसको हम आगे नेगलेक्ट कर सकते हैं। 1000 हार्मोनिक वाले वैल्यूज को नेगलेक्ट करते हैं कि वो सिग्नल पे कोई सिग्निफिकेंट
नहीं रखता है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है। आप 5, 10, 15, 20 हार्मोनिक तक को कंसीडर करते हैं, उसका सुपरपोज करते हैं आउटपुट वापस रिवर्स फाइंड करने के लिए। पीछे की वैल्यू को तो नेग्लेक्ट ही करते हैं, उसका कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं। और ये वहीं से स्टार्ट ही होगा, 1000 हार्मोनिक, 2000 हार्मोनिक। अगर 2000 मैक्सिमम मिनिमम ऑलरेडी पहले से ही सिग्नल में है तो 2000 हार्मोनिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन करने पे आएगा ही। और उन सबको छोटे 2000 हार्मोनिक, 2005 हार्मोनिक, 10 हार्मोनिक को सम करेंगे तो एरर की संभावनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसका फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करना, एग्जैक्ट उस सिग्नल को वापस लाना पॉसिबल ही नहीं। उसका फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन उस सिग्नल के जैसा नहीं होगा, कुछ अलग ही वैल्यू आएगी उसकी। ठीक है, तो फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन वैसे सिग्नल का ही हम करेंगे जिसका एक टाइम पीरियड में 2 मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, 3 मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, कुछ फाइनाइट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। जैसे ये देखेंगे sin 2π/t है, इसको प्लॉट करेंगे तो देखिएगा एक टाइम पीरियड में बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमम आते जाएंगे ना, टी की वैल्यू इन्फिनिटी 1000 भी पुट करेंगे तो भी एक टाइम पीरियड में ही आएगा। तो t = 0 से 1 लेंगे, जैसे जैसे t की वैल्यू 0 के आसपास पुट करता जाएंगे वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता जाएगा। t की वैल्यू अगर साइन t की वैल्यू 0.001 लिखें, ठीक है, और साइन t की वैल्यू 0.01 लें। लगभग देखेंगे इस बीच में, इन दोनों वैल्यू के बीच में कितने सारे मैक्सिमम मिनिमा आ जाएंगे, आप ट्राई करके देख लीजिए ना। इसकी वैल्यू कितनी है अभी 1000 है ना, तो साइन 2000 पाई ये हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है साइन 200 पाई। तो 200 पाई एंगल है से लेके 2000 पाई के बीच में कितने 2 पाई का इंटरवल हो जाएगा, 2002 पाई, 2004 पाई, 2006 पाई, कितने हो जाएंगे भैया 1800, मतलब 900 है ना, इसके बीच में 900 मैक्सिमम मिनिमा आएगा। मतलब t = 0.01 सेकेंड और t = 0 पर लिखते हैं, छोटा है, इन दोनों के बीच में 900 मैक्सिमम मिनिमा आएंगे। अब और छोटा ले लें, t की वैल्यू 0.0001 ले लें, तो सोचिए 9000 मैक्सिमम मिनिमा आएगा। तो ऐसा इस टाइप का सिग्नल दे रखेगा तो हम पहले ही कान पकड़ लेंगे ना बाबा, हम इसका ट्रांसमिशन नहीं कर सकते, इसका फूरियर सीरीज के थ्रू इसका फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हम नहीं कर सकते हैं। कर भी देंगे और कहिएगा कि वापस ले आओ, है ना, कर तो दूंगा, है ना, लेकिन आप बोलिएगा कि भाई वापस ले आओ, वापस, है ना, फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन से वापस वो सिग्नल प्राप्त करो। तो वापस जो सिग्नल मिलेगा वो कैसा होगा, ऊपर वाला मालिक है, वापस सेम सिग्नल नहीं होगा, कैसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत छोटी हार्मोनिक्स बहुत सारे हैं, आपस में सम करके सुपरपोज करने के टाइम भी एरर आएगा। एरर छोटे छोटे एरर्स इतने हार्मोनिक्स के ऐड होते होते कितने एरर, बड़े बड़े एरर बन जाएंगे कि सिग्नल कुछ और होगा, आपको मिलेगा वापस कुछ और। तो इससे नहीं ट्रांसमिट कर सकते। थर्ड कंडीशन देखते हैं। xt should have finite number of discontinuities within one time period.
डिसकंटिन्यूटी होती है, बहुत सारे आप फूरियर सीरीज किए हैं, आप ना ऐसा किए ना, एक्स टी इक्वल टू टी है 0 से 1 के बीच, फिर t माइनस 2 है 1 से 2 के बीच और ये पीरियोडिक है, इसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालिए, ऐसे किए ना। तो ये 1 पे वैल्यू चेंज हो रहा है, इस पे 1 पे वैल्यू 1 है, इस पे 1 पे वैल्यू -1 है, तो 1 पे डिसकंटिन्यूटी है। तो ऐसे सिग्नल का भी आपने फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन किया है। तो जो जिस फंक्शन में जिस सिग्नल में डिसकंटिन्यूटी है किसी पॉइंट पे, उसका भी हम फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन डिसकंटिन्यूटी कितना हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, चलेगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है भाई, 1000 डिसकंटिन्यूटी है, 2000 डिसकंटिन्यूटी है, तो क्या होगा भाई, एक्सटी ऐसा सिग्नल दे रखा है ना। डिसकंटिन्यूटी का साइज क्या होता जा रहा है, छोटा हो जा रहा है 1 टाइम पीरियड में। धीरे धीरे क्या होगा, छोटा जैसे ऐसा होता जाएगा तो यहाँ जाते जाते हजारों डिसकंटिन्यूटी आएगी। इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे, एलिजिबिलिटी निकालने पे, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक इंटीग्रेशन करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा इंटीग्रेशन, तीसरा इंटीग्रेशन, अलग अलग वैल्यू है तो अलग अलग इंटीग्रेशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट पार्ट होंगे इंटीग्रेशन के, और फिर उन सबको सम करना पड़ेगा एक निकालने के लिए। तो अलग अलग वैल्यूज को हम सम करेंगे तो नेचुरल सी बात है, थोड़े थोड़े एरर्स एक्यूमुलेट होकर बड़े एरर बन जाएंगे, वापस वो सिग्नल एज इट इज मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब जो फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे वो सेम एक्सटी के जैसा नहीं होगा। तो 3 कंडीशन पढ़ें, 1 टाइम पीरियड में सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, विद इन 1 टाइम पीरियड फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, और विद इन 1 टाइम पीरियड फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए, अनकाउंटेबल डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। 10 हो 50 भी हो, लेकिन अगर पता हो कि हमको 50 डिसकंटिन्यूटी है तो हैंडल कर लेंगे, पता ही नहीं है कितना डिसकंटिन्यूटी है तो फिर तो हैंडल करना मुश्किल है। तो ये देखा आपने डिरिचलेट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ फूरियर सीरीज। पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है पूछता है, इसको तो ध्यान में रखना ही रखना है। 2-3 नंबर का चेक ही जाएगा पेपर में, है ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं राजीव पटेल, आपको धन्यवाद। आप देख रहे हैं मैं राजीव पटेल मैथो सी गुरु चैनल, और राजीव पटेल आपको धन्यवाद करता है।